द मेकिंग ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर। मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आधा हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज हम आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 8 अक्टूबर 2017 को गुजरात के वडनगर में दिया। एक कार्यक्रम के दौरान मोदी ने कहा कि मैं गुजरात की मिट्टी में पला बढ़ा हूं और गुजरात से जो सीखा है उससे देश का विकास करता रहूंगा। मैं आज सर झुका करके आपको नमन करता हूं, इस धरती को नमन करता हूं। सार्वजनिक जीवन में इतने वर्षों के बावजूद भी इतना प्यार, इतना दुलार, ये अपने आप में हृदय को छूने वाली घटना है। आज मैं जो कुछ भी हूं, इसी मिट्टी के संस्कारों के कारण है। इसी मिट्टी में खेला हूं, आंखी के बीच में पला बड़ा हूं। आज जब मैं हाटकेश्वर महादेव के दर्शन के लिए जा रहा था, रास्ते भर में पूरा नगर आशीर्वाद देने के लिए उमड़ पड़ा था। हर आयु के लोग मैं दर्शन कर रहा था। बहुत परिचित चेहरे मेरे सामने से गुजर होते थे। बचपन की यादें ताजा हो जाती थी। बहुत पुराने दोस्तों को देखा, अब दांत भी नहीं बचे हैं। कुछ पुराने दोस्तों को देखा, हाथ में लकड़ी लेकर के चल रहे हैं। उन सारी पुरानी स्मृतियों को आज मैंने भली भांति देखा। हृदय को एक गहरा आनंद हुआ और आज मुझे आज से 15-16 साल पहले जो ऊर्जा इस मिट्टी से मिलती थी, आज दोबारा वैसी ही नई ऊर्जा लेकर के मैं आज यहां से जा रहा हूं। ये आपके आशीर्वाद की बदौलत है कि नई ऊर्जा लेकर के मैं जा रहा हूं और देश के लिए पहले से ज्यादा मेहनत करूंगा। पहले से ज्यादा पुरुषार्थ करूंगा। और आपने मुझे जो सिखाया है, आपने मुझे जो समझाया है, वो दिन ब दिन सर ऊंचा करता रहे, वैसे प्रयासों में कोई कमी नहीं रखूंगा। ये मैं मेरे नगरवासियों को विश्वास दिलाता हूं। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने जब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से कहा कि कुछ खुदाई करनी चाहिए मेरे गांव में, कुछ काम शुरू हुआ। गांव में भी कभी किसी लोगों की नाराजगी रहती थी, किसी की कि क्या खुदाई चल रही है, क्या निकाल रहा है मोदी, गड्ढे कर रहा है। लेकिन लगातार पिछले कुछ वर्षों से भारत सरकार का आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, गुजरात सरकार का आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट
ये लगातार काम करते रहे और आपको खुशी होगी, ये पुरातत्व विभाग ने जो वडनगर नगरी के जमीन के भीतर से जो खोज करके निकाला है, आज न सिर्फ हिंदुस्तान का, पूरे विश्व के पुरातत्वविदों के आकर्षण का वो कारण बना है। अभी 2 दिन 4 दिन पहले मैं फ्रंटलाइन मैगजीन देख रहा था। उस फ्रंटलाइन मैगजीन ने वडनगर की इस पुरातत्व विरासत के विषय में एक विस्तार से आलेखन किया हुआ है, चीजें लिखी है। और पुरातत्व विभाग का कहना है, हिंदुस्तान में वडनगर इकलौता ऐसा नगर है कि जो 2500 साल से 2500 वर्षों से लगातार एक जीवित नगर रहा है। कभी न कभी लोग यहां रहे हैं। ये नगर किसी भी कालखंड में मृतपाय नहीं हुआ। और मैंने खुदाई इसलिए करवाई थी कि ह्यूएनसांग जो चाइनीज फिलोसोफर यहां आए थे, जब उन्होंने भारत भ्रमण किया तो वो वडनगर में लंबे अरसे तक रुके थे। और ह्यूएनसांग ने लिखा था कि वडनगर में सैकड़ों साल पहले भगवान बुद्ध के भिक्षुओं की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था थी और यहां 10,000 से ज्यादा बौद्ध भिक्षु का शिक्षा कार्यक्रम होता था। चीन के राष्ट्रपति जब यहां आए थे, गुजरात में उनका स्वागत हुआ था। उन्होंने मुझे कहा था कि मेरा और तुम्हारा एक विशेष नाता है। और जब मैं चीन गया तो चीन के राष्ट्रपति आमतौर पर बीजिंग में ही किसी देश का मुखिया आता है तो स्वागत सम्मान होता है। मुझे वो अपने गांव ले गए थे, शियान में, और वो पूरा समय मेरे साथ रहे थे। और उन्होंने मुझे बताया कि ह्यूएनसांग जो चीनी फिलोसोफर था, जो वडनगर में रुका था, लंबे अरसे तक उसने अध्ययन किया था और हिंदुस्तान से जब वापस लौटा तो ह्यूएनसांग मेरे गांव में आकर के रुका था। यानी हिंदुस्तान में वो मोदी के गांव में रुका और चीन में चीन के राष्ट्रपति शी के गांव के अंदर रुका था। और मुझे वो ह्यूएनसांग ने जो बौद्ध धर्म का बड़ा तीर्थ क्षेत्र बनाया है, उसे देखने के लिए अपने साथ ले गए। और ह्यूएनसांग के हाथ से लिखी हुई नोट्स उन्होंने मुझे दिखाई और खुद ने मुझे पढ़ करके सुनाया कि देखो, ये तुम्हारा गांव वडनगर जो पहले आनंदपुर से जाना जाता था, ये इसका वर्णन ये ह्यूएनसांग ने किया है। और पूरा वर्णन उन्होंने मुझे पढ़ करके सुनाया और इंटरप्रेटर ने उसका ट्रांसलेशन करके मुझे समझाया। ये नाता ऐतिहासिक विरासत के साथ इस धरती का है। अनुमान तो था कि वडनगर का पुराना नाम आनंदपुर था, लेकिन सबूत उपलब्ध नहीं होते थे। ये जो पुरातत्व विभाग की खुदाई हुई, उससे मिलाया है कि हां, यही वडनगर 2500 साल पहले आनंदपुर के रूप में जाना जाता था। किसी भी वडनगर वासी के लिए ये बहुत बड़े गर्व की बात है। आने वाले दिनों में ये यात्रा के लिए, टूरिज्म के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बनेगा। तारंगा में जैनों के अवशेष हैं, बुद्ध के अवशेष हैं, देवनी मोरी में है, वडनगर में है। ये सारी चीजें, वरना लोगों की कल्पना ये थी
कि बुद्ध सिर्फ पूर्वी हिंदुस्तान में थे, लेकिन ये दिखाता है कि भगवान बुद्ध की प्रेजेंस पश्चिम के हिंदुस्तान में भी रहा करती थी, उनका प्रभाव यहां पर भी हुआ करता था। तो हम सब गर्व करते हैं कि ऐसी हमारी इस नगरी के लिए आज मुझे यहां आरोग्य संबंधित कई प्रकल्पों का लोकार्पण करने का, उद्घाटन करने का अवसर मिला है और भी कई सारे प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने का सौभाग्य मिला है, लोकार्पण करने का मौका मिला है। लेकिन एक विशेष कार्यक्रम जिसका हमारे आरोग्य मंत्री नड्डा जी वर्णन कर रहे थे, इंद्रधनुष। हमारे देश में टीकाकरण 1985 से चल रहा है, लेकिन वह एक सरकारी तौर पर चलता था। हमने इसको जन आंदोलन में परिवर्तित करने का प्रयास किया है और फिर एक बार इंद्रधनुष मूवमेंट को चलाया है। आने वाले 4 महीने तक हर महीने 7 दिन ये टीकाकरण का मूवमेंट चलेगा और जो बालक टीकाकरण से वंचित रह गए हैं उनको खोज खोज करके टीकाकरण करवाया जाएगा, क्योंकि किसी घर के अंदर बालक अपाहिज न हो, गंभीर बीमारी का शिकार न हो और गरीब मां बाप को बहुत बड़े आर्थिक बोझ का संकट बनना न पड़े, इसके लिए इतना बड़ा अभियान चलाया। मैं आज वडनगर की धरती से देश के सभी लोगों से आह्वान करता हूं, ये इंद्रधनुष कार्यक्रम को आप अपना कार्यक्रम बनाइए। कभी रक्तदान करने से जितना आपको संतोष मिलता है, कभी चक्षुदान करने से आपको जितना संतोष मिलता है, कभी धन दौलत का दान करने से जितना पुण्य कमाते हैं, कभी श्रमदान कर करके पुण्य कमाते हैं, उससे भी ज्यादा इंद्रधनुष के टीकाकरण के लिए अगर बच्चों को खोज करके, गरीब मां को समझा करके आप टीकाकरण करवा दोगे, वो बच्चा बड़ा होगा, अगर स्वस्थ रहेगा तो उसके आशीर्वाद आपके खाते में जमा होंगे। और इसलिए एनसीसी के कैडेट हो, स्कूल कॉलेज हो, एनएसएस के कैडेट्स हो, समाज की एनजीओज हो, धार्मिक संस्थाएं हो, सबसे मेरा आह्वान है कि इस इंद्रधनुष को पूरे देश में जिन जिलों में हम पीछे रह गए हैं उनका चयन किया गया है, उन जिलों पर आप शक्ति लगाए, समय लगाए और गरीब मां के बच्चों को सुरक्षा की गारंटी देने का एक महत्वपूर्ण काम आप अपने हाथ से करें, यही मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। मैं वडनगर जनों से आग्रह करता हूं, इस टीकाकरण में, इस इंद्रधनुष में जिन जिलों का समावेश है, गुजरात के 3 जिले हैं, लेकिन मैं चाहता हूं जहां भी हम मदद कर सके हमने करनी चाहिए। हमारे डॉक्टर वसंत भाई परीख, हमारे डॉक्टर द्वारकादास जोशी बिहार तक जाया करते थे नेत्रदान के लिए, नेत्र यज्ञ के लिए। ये इस धरती की विशेषता रही है। ये धरती के लोग उस काम को आगे बढ़ाएंगे, ये मैं विश्वास करता हूं। आप हैरान होंगे हमारा देश कैसे चला है। जब अटल जी की सरकार थी 15, 17, 18 साल पहले, तब जाकर के हमारे देश में हेल्थ पॉलिसी बनी थी, आरोग्य की पॉलिसी बनी थी। उसके बाद 10 साल तक ऐसी सरकार आई जिसको विकास के प्रति नफरत थी। The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी।